are discuss about analytical paragraph. What is a analytical paragraph and how can we learn it? हम सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है और आप लोगों की प्रिपरेशन है 0 लेवल की, पता है हमें, बट हमें ये नहीं पता कि भाई किस तरीके से हम अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम में 10th क्लास के इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 10 डेज बाकी हैं एंड हाउ टू बी प्रिपेयर इट. प्लीज कंसंट्रेशन ऑफ दीज डेज, इन दिनों में आप कंसंट्रेशन कीजिएगा, फुल टाइम दीजिएगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन विद सिलेबस कीजिए. बट कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर लें, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं आती है ना. तो उसके अंदर हम पहला टॉपिक लेकर आए अपना एनालिटिकल पैराग्राफ विद द ग्रामर स्किल्स ऑफ राइटिंग सेशन, है ना. राइटिंग स्किल के सेशन में आपका आता है एनालिटिकल पैराग्राफ. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 5 नंबर का आपके आता है ये. तो सीधी बात नंबर 5 पर आते हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ हम सीखेंगे किस तरीके से हम पैराग्राफ को एनालाइज करेंगे. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगी. आज हम ये मान के चलते हैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता. किसके रिगार्डिंग? एनालिटिकल पैराग्राफ के रिगार्डिंग, कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं. हमें नहीं पता कुछ भी. हमें सिर्फ एग्जाम में गए और हमें पता नहीं था कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे उस सिचुएशन में. वो मैं सिखाऊंगी आपको कि एनालिटिकल पैराग्राफ उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. देन स्टार्ट करें. चलो आ जाओ. फर्स्टली जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्या ड्रॉ दिस ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2101, यानी कि 1901 से 2101 तक का ये डाटा आपको दे रखा है ग्राफ का, राइट. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है क्या, हमें इस डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है. सो अब हम इसे एनालाइज कैसे करें, तो मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि भाई हम 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं. ओके. पहला आ जाता है आपका इंट्रो, दूसरा आ जाता है मेन बॉडी एंड तीसरा आ जाता है कंक्लूजन. देन तो मिनिमम हमें लिखने होते हैं यहाँ पर 120 वर्ड. 120 वर्ड फॉर 5 मार्क्स. अब मैं इस 120 वर्ड को कैसे लिखती हूँ बिना किसी नॉलेज के, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. रेडी रहे. पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन. देखो कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है इसके अंदर. कैसे बहुत इजीली आप इस ग्राफ से किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे, सिर्फ यही बता रहे हैं इसमें. ठीक है. इंट्रोडक्शन. द ग्राफ, फर्स्टली मैंने लिखा द ग्राफ शो, क्या, द ग्राफ शो, ठीक है, ग्राफ शोइंग का शो एंड बर्थ एंड डेथ रेट. स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1901 से टिल कहां तक, 21. कहां तक स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1901 से 2101 तक की. ठीक है. अब इसमें हम देखेंगे क्या, 1901 से 2101 तक देखेंगे. अब मैंने ये लिख दिया कि द ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है बर्थ और डेथ रेट को कब से, 1901 से लेके 2101 तक. सेकंड लाइन में मैंने लिखा सीन द 1901 द बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट. पहले मैंने लिख दिया क्या, 1901 जो है ये डेथ रेट दिखा रही है ब्लू लाइन, और जो ब्लैक लाइन है वो दिखा रही है आपकी बर्थ रेट. तो मोर देन बर्थ रेट है, किससे, डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 1901 से बर्थ रेट जो है वो मोर देन है क्या, डेथ रेट से. समझ गए, डेथ रेट से क्या है, मोर देन है क्या, बर्थ रेट. ये लिख लिया. कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, बहुत इजी है ना. एंड बर्थ रेट वाज 2000 इन 1901, स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, है ना. क्या 1901 में स्टार्टेड हुआ इंक्रीज होना, है ना, दिख रहा है ना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे कितने 1000 इंक्रीज हो रहा है वो लिखा हुआ है ना. तो 1901 टू 1981, 1901 से 81 में आप ये दिख रहे हैं हाईएस्ट पीक गई है. तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो वी हैव टू फोकस द ग्राफ एंड अपने पॉइंट्स यहाँ से उठाने. ग्राफ देखा मैंने, इंक्रीज हो रहा है, लिख दिया पहले इंक्रीज हो रहा है रैपिडली. एंड बट डेथ रेट क्या हो रहा है, इस जगह पे डेथ रेट क्या है, डाउन है. अप भी और डाउन भी, कभी अप जा रहा है तो कभी डाउन जा रहा है. देखिए आप आराम से. देन
इंट्रोडक्शन काफी है, इंट्रोडक्शन इतना काफी है, मिनिमम आप 50 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिख दें एंड इट इज मोर देन इनफ, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट करनी है, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कंटेंट लाएं, पता तो हमें कुछ भी नहीं है, इंग्लिश हमें आती नहीं है, अब क्या करें, बस क्वेश्चन को गौर से देखें, सब कुछ यूं ही हो जाएगा। कैसे? मेन बॉडी में इन दिस ग्राफ गिवन शोइंग द बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा है सिर्फ कहाँ से, इन दिस मैंने अपना वर्ड लिखा है, बाकी ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 to 2101। पहला वर्ड तो मैंने क्वेश्चन में से ले लिया, राइट। अब मैं एनालाइज करूंगी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मेन बॉडी के अंदर इस ग्राफ को, और कहीं से नहीं, इसी ग्राफ के अंदर से। ज्यादा कोई हाई लेवल की इंग्लिश नहीं लिखने वाले, इनफ लिखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से लिखेंगे चलो सीखते हैं फिर मेन बॉडी। अब हम आते हैं मेन बॉडी के अंदर कि अब हमें मेन बॉडी बनानी कैसे, क्योंकि हमें तो इंग्लिश नहीं आती है ना, और दूसरी चीज हमें तो पता ही नहीं एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना कैसे, पर फिर भी हम मेन बॉडी बना देंगे। हाउ? आंसर है आपके क्वेश्चन के अंदर। कैसे? देखो, जैसे कि हमें ग्राफ दे रखा है, मैंने पहली वही पूरी लाइन आपको बताई है, मैंने क्वेश्चन के अंदर से लिख दी, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट कहाँ से लिखने वाली हूँ, अब मैं मेन बॉडी लिखूंगी कैसे, ठीक है। मेन बॉडी मैंने कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो देखो मैंने पहली लाइन तो लिख दी है, कहाँ पे देखकर, भाई क्वेश्चन में देखकर। अब नेक्स्ट से मैंने क्या करना है बच्चों, बहुत अच्छे से फोकस करना है आपने इस चीज पर कि मैं क्वेश्चन से आंसर्स कैसे निकाल रही हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले मेन बॉडी में मैंने ऊपर से क्वेश्चन से उठाकर लिखा, इन दिस ग्राफ गिवन अ शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 to 2101। देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्टार्ट करना है, एक हेडिंग डालूंगी मैं बर्थ रेट की, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्थ रेट के बारे में बताया है ना, बर्थ रेट के बारे में बताया ना। अब बर्थ रेट में स्टार्ट करूंगी यहां से 1901 to 1921 पहला, दूसरा 1921 to 1961 दूसरा, 1961 to 1981। यहाँ पे आप देखो ना उतार चढ़ाओ, बेसिकली ये वाला जो मेजर एरिया है ना, ये हमारा नॉर्मल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो 2001 to 2041, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट 2061 to 2010, not a 2000, 2101, ये पॉइंट्स लिखे मैंने। अब क्या करूं मैं इसका, इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ नहीं करना, इनको देखना है ग्राफ के ऊपर। कैसे देखेंगे, देखो 1901 टू बर्थ रेट की बात कर रही हूँ, बर्थ रेट यानी कि ब्लैक वाली लाइन, ध्यान से देखो 1901 टू 1921 क्या हो रहा है, इंक्रीज एरिया इन किसमें, बर्थ रेट में, बर्थ रेट। देन इंक्रीज हुआ ना, यहां से हुआ इंक्रीज, 21 के आते आते इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, ठीक है जी। इसके बाद रैपिडली इंक्रीज किससे, अब बार बार इंक्रीज तो नहीं लिखते रहेंगे हम, इंक्रीज मोर देन, इससे मोर देन 1901 टू 1921, यानी कि इस वाले समय से हमारा बर्थ रेट रैपिडली इंक्रीज हुआ, इस वाले समय से इस समय में। ज्यादा बड़ी चढ़ी तो इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल है, इतनी तो हम घर में भी बोल लेते हैं, है ना। अब आते हैं 1961, ओ माय गॉड, हाईएस्ट पीक। कैसे हाईएस्ट क्यों बोला मैम आपने, आप ग्राफ देखो बेटा, मैंने जो लाइन कर रखी क्यों कर रखी है, ये ग्राफ देखने की टेक्निक होती है कि यहाँ पे जो पीक है ना तो यहाँ है ना यहाँ है। बर्थ रेट की बात करूँ, ब्लैक लाइन देखना, ब्लू लाइन में देखना, बहुत मारूंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक 30, क्या करना है इसको देखो, 1961 रैपिडली नहीं लिखेंगे, हाईएस्ट बर्थ या हाई बर्थ रेट। कैसे, हाई बर्थ रेट क्या
किसके किसके कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ अदर, कंपैरिजन ऑफ अदर ईयर्स। सभी ईयर्स में बहुत हाई बर्थ रेट गया है 1961 से 1981 के बीच में। डेफिनेटली कुछ करा कुछ भी नहीं, बस ग्राफ को देख रहे और बनाते चल रहे, है ना। क्योंकि ये तो नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा हम कर रहे हैं। हमें 120 का टारगेट दिया है किसने, सीबीएसई ने, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, काफी है इतना। इट इज इनफ फॉर योर पेपर, इट इज इनफ फॉर योर आंसर। आंसर इज 5 marks only, so you have to be write the 120 words now. Why are you explaining the too much? आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। And 2001 to 2041 we have to write about it. You can include like this कि यहाँ पर normally है तो the year इस year यानी कि क्या हुआ, the year was कैसा था, कैसा था, हाईएस्ट लोएस्ट नो, कैसा था फिर, मीडियम बर्थ रेट कंपैरिजन अदर ईयर्स। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। फिर आते हैं हम 2061 to 2101, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ हाईएस्ट हो गई थी तो यहाँ लोएस्ट हो जाएगी, लोएस्ट बर्थ रेट डेमोग्राफ, लोएस्ट बर्थ रेट डेमोग्राफ जहां लोएस्ट हो गई। कंपैरिजन टू अदर्स ईयर, देन बर्थ रेट का मेरा पैराग्राफ कंप्लीट। इतना मैंने लिखना है बर्थ रेट पर। चल अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूंगी डेथ रेट के ऊपर बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही सेम, जस्ट ऐसे ही, ठीक है। बस मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको खुद लिखना है ये, ठीक है। डेथ रेट आपने इसे भी आप ना हेडिंग को कैपिटल में डाला हो, ठीक है। डेथ रेट में क्या करोगे, सेम लिखोगे। अब नीली वाली लाइन को देखो, लिखते चलो, मैं बता रही हूँ आप लिखते चलो। डेथ रेट में 1901 to 1921, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1901 to 1921। डेथ रेट क्या है, ठीक है। डेथ रेट क्या है, अप एंड डाउन या इंक्रीज एंड डिक्रीज, अप एंड डाउन। डेथ रेट up and down, death rate. Then and 1921 to 1961 is rapidly grow या rapidly high, increase, you can also like that, rapidly increase death rate। यानी कि मेरा डेथ रेट यहाँ पर क्या है बेटा, बड़ा है। तो रैपिडली डेथ रेट बढ़ा है कहां पर, 1921 टू 1961 में, सेम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे बढ़ा 61 में। देन यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दैट कि 1981 टू 1981 टू 2041 मीडियम डेथ रेट रहा है ना, एंड लोएस्ट ही रहा है कंपैरिजन बिटवीन अदर डेथ रेट ईयर्स में, है ना। सो यू कैन राइट लाइक दैट, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी राइट द लास्ट टर्म एज कि 2061 टू 2101 यानी कि 2101 तक, 2061 से 2101 तक हाईली डेथ रेट highly increase in this chart. Yes, you have to be write it like that, and this point is not tough for you because it is also take in your graph also. That's why you can write like that. It's not a more than, it's not a less than, it is enough for you because हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे हम पेपर में लिखे, जब हमें नहीं आता तब कैसे लिखे। You have to be write like that, and then after this you have to be compare, कैसे, सेम कि भाई 1901 में तो इंक्रीज हुआ था बर्थ रेट, आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे फिर
कंपेयर करेंगे, कंपेयर, ठीक है, किसमें, बर्थ रेट में, पैराग्राफ के अंदर आप करेंगे, एंड डेथ रेट में, ठीक है। कैसे करेंगे, पॉइंट 1 लिखा आपने, इंक्रीज, व्हेन इंक्रीज 1901 to 1921 both rates were increase, both rates were increase, दोनों ही इंक्रीजिंग, दोनों ही बढ़ रहे थे, ठीक है, रैपिडली। फिर आप सेम कहीं भी ये बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1981 मार्क कर लो, 1981 when 1981 in this 1981 year the birth rate is highly lowest, यानी कि ये गिर रहा है, decrease in birth rate, decreasing in birth rate, but the death rate increasing in 1981, so you have to be right like that, समझ गए आप। फिर कंपैरिजन लिखना है, and some points you have to write in conclusion, आपको कंक्लूजन के अंदर कुछ पॉइंट्स डालने हैं। अब वो कैसे डालें, आप पैराग्राफ जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे 3 से 4 लाइनें आपने पिकअप करनी है, कंक्लूजन में डाल देनी है। बेटा डेफिनेटली कुछ भी टफ नहीं है, इफ आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ोगे एनालिटिकल पैराग्राफ का, तो बेटा उसके अंदर ही आपका आंसर है। सो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, समझ गए। तो एक ये क्वेश्चंस आप करेंगे अपने साथ, ठीक है, अपने कॉपी में कर, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है, और इंस्टाग्राम चैनल पे आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के नाम से। इफ तब भी आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलते एंड प्रैक्टिस पेपर्स नहीं मिलते, यू कैन DM डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इट मींस रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको जो भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको स्टडी का मिलेगा। डोंट बी वरीड इन अबाउट एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, सो प्लीज ओनली कंसंट्रेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट, बिकॉज इट इज अ मोर देन इनफ फॉर यू, आई थिंक, कि भाई हम इतनी आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर। सो सबसे पहले आपने एक टाइम टेबल बनाना है, आपने अच्छे से पढ़ाई करना है, आपने अच्छे से इस चीज को देखना है, देन पढ़ना है और फिर समझना है, और फिर भी आपको कुछ मटेरियल की जरूरत है, स्टडी मटेरियल की जरूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। यू कैन DM me and also I will share with you a study material with free of cost, but please focus on your studies, okay? Then all the best.